मंगलचरण। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2। दूसरे अध्याय में कुछ अपनी चर्चा हो गई थी, एक बार 2-5 मिनट में अपन दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र हमने देखा था औपसमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। चलिए, आज विद्यार्थी कम से दिख रहे हैं, ऐसा है कुछ कि पूरे हैं? से लग रहे हैं, से तो लगे ही रहते। एक मिनट में अपन चेक करें। ऐसा करते हैं, स्मारक के कितने हैं टोटल वरिष्ठ में? 26। ऐसे क्यों कम है? पहली बार कोरोना में तुम लोग तो प्रवचनकार बन गए। चलो 26 लोग जरा हाथ उठाना, स्मारक वाले। अटेंडेंस कैसे रही? 4 4 8 10 12 3 15 16 17 18 मतलब 8 लड़के लगभग। तो फिर ये अटेंडेंस लेते तो हो ना? हाँ, तो अटेंडेंस लेके इनकी एब्सेंट कर देना और जानकारी दे देना अपने वार्डन को जिनको बताना हो। ठीक है, चलो कोटा के कितने हैं? 11 में से बताना ज़रा। 11 ही हैं। 3 2 5 7 4 11। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देख के। ध्रुवधाम के कितने हैं? 4। कितने आए? देखो बहुत ख़राब लगा जान के हैं। तो 4 है, उसमें से 2 गायब। क्यों नहीं आए? किस लिए? अच्छा, और दूसरा आज कंठे पाठ सुनाना है। चलो, वरिष्ठ का है, पंचास्ती का है, सुनाने वाला है आज। ध्रुवधाम का वरिष्ठ का है ना? चलो, महावीर नाम है उसका। ठीक। दूसरा अध्याय अपन अपना विषय बढ़ाते हैं, ये तो होता ही रहेगा। ऑलरेडी अपन 10-12 मिनट लेट हैं। दूसरा सूत्र पढ़ा था, बोलिए सभी। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। एक बार और। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। ये सूत्र भी सबको याद हो गए ना दोनों? तीसरा सूत्र बोलिए, सम्यक्त चारित्र्ये। ये तीनों सूत्र कितने लोगों को याद हैं? चलो, सबको याद नहीं है मतलब। बोलो तीनों सूत्र। पहला औपसमिक शायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिकौ च। द्विनवाष्टा दशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। सम्यक्त चारित्र्ये। बहुत बढ़िया, तीनों सूत्र अपन ने देख लिए। अब इसके बाद तीसरे सूत्र में देखा था सम्यक्त चारित्र्य। सम्यक्त और चारित्र, ये दोनों किसके भेद हैं? औपसमिक भाव के भेद हैं। औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चारित्र। औपसमिक सम्यक्त एक किसके निमित्त से होता है? अनंतानुबंधी की 4, अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। इन 7 के अथवा 6 के अथवा 5 के उपसम से औपसमिक सम्यक्त होता है, औपसमिक भाव होता है। दूसरा औपसमिक चारित्र
कैसे होता है? बहुत बढ़िया। अनंतानुबंधी 4 को छोड़कर बाकी जो 21 बची उनके उपसम से दब जाने से जो जीव के भाव होता है वह औपसमिक चारित्र कहलाता है। ठीक, ये 2 बातें हो गई अपनी, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ेंगे आज से। क्षायक भाव के कितने भेद हैं? 9 भेद अपन देखते हैं। सूत्र में बुलवा देता हूँ, बहुत सरल है वैसे। ज्ञान दर्शन दान लाभ, बोलो। भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। एक बार और बुलवाता हूँ, पूरा बोलूँगा अब, है ना। ज्ञान दर्शन दान लाभ, भोगोपभोग वीर्याणि च। अब 3 बार आपको बोलना है। बहुत बढ़िया। बोलने में मज़ा भी आता ना, कितने बढ़िया सूत्र हैं। और देखो आचार्य उमा स्वामी ने लिखे और उनके द्वारा लिखे गए, और उन्हीं सूत्रों का पाठ करो, कितना बढ़िया है। स्वास्थ्य लाभ भी होता है और उच्चारण बढ़िया हो तो अपने मुख की भी एक्सरसाइज होती है। और सूत्रों के हैं यदि इनमें से अपन ज़्यादा इतना अध्ययन नहीं करते, कई लोग तो इन्हीं में से सूत्रों के उच्चारणों से, प्राकृत आदि पढ़ने से बहुत सारे सिस्टम बताते हैं, इससे ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। अपन को वो प्रक्रिया यहाँ नहीं बताना है, नहीं तो अपन अलग दिशा में चले जाएंगे। लेकिन इतना तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है कि जिससे इनका कुछ न कुछ लाभ तो होता है। अब वो लाभ हो नहीं हो, हमें तो असली लाभ करना है, अपना आत्मलाभ। उस दृष्टि से अपन पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणि च, इसका अर्थ तो बहुत सरल है। ज्ञान दूसरा है दर्शन, तीसरा है दान, फिर लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। ये कितने हुए? 7 ही हुए तो। और क्षायक भाव के कितने भेद हैं? 9। यहाँ तो हुए 7। 2 कहाँ से लाओगे? लोग तो होशियार ही हो पूरे सब। जब आंसर देते तो ऐसा लगता क्या पढ़ाएं, लेकिन फिर भी इसलिए पढ़ा देते हैं, क्या पता कोई नई चीज़ मिल जाए। कोई हर चीज़ तो पता रहती नहीं, लेकिन उसका डिटेल करो तो कुछ ना कुछ नया होता ही है। तो यहाँ आप लोगों ने बताया सम्यक्त और चारित्र भी इसमें जोड़ लेना। कैसे जोड़ लेना, कहाँ से जोड़ लेना? पिछले सूत्र में थे ना, सम्यक्त चारित्रे। देखो, एक संस्कृत सूत्रों में एक नियम होता है, सोपास्काराणि ही सूत्राणि भवन्ति। जो सूत्र होते हैं वे उपस्कार सहित होते हैं। उपस्कार क्या होता है? सूत्र उपस्कार सहित होते हैं, मतलब ऊपर से भी जुड़ते हैं, कोई पीछे बाद से भी जुड़ते हैं। हाँ, अटैचमेंट उनका होता है आपस में, सूत्रों का भी। जैसे अपन का होता ना एक दूसरे से अटैचमेंट, एक दूसरे का उपकार करते हैं, परोग्रहो जीवानाम। ऐसे सूत्र भी एक दूसरे का उपकार करते हैं। पिछले सूत्र से भी इस सूत्र का उपकार होता है, कभी इससे अगले सूत्र का उपकार होता है। तो ऐसे यहाँ पर ये जो सूत्र है, कौन सा? सम्यक्त चारित्रे। ये जो सूत्र है ये अगले सूत्र में भी मिला दो। इस सूत्र ने पिछले वालों का भी उपकार किया, यहाँ अगले वालों का भी उपकार कर रहा है। उपकार कर रहा मतलब जोड़ रहा है। तो वहाँ पर उसने औपसमिक भाव के 2 भेद बता दिए थे, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा था औपसमिक सम्यक्त चारित्रे, लिखा था क्या? यदि औपसमिक सम्यक्त चारित्रे लिखा होता
तो इसका मतलब वे दो भेद औपसमिक के ही माने जाते, अनिका, ठीक है, किसके माने जाते, औपसमिक के। लेकिन देखो आचार्य भी कितने कलाकार होते हैं, उन्होंने वहाँ पर औपसमिक शब्द नहीं लिखा, शायक भी नहीं लिखा, जिससे शॉर्ट एंड स्वीट काम हो जाए, इधर भी काम चल जाए उधर भी काम चल जाए। कौन मेहनत करे? मेहनत करे का मतलब वास्तव में सूत्र तो ऐसे होते हैं जितने कम से कम अक्षरों में काम चले, सूत्र भी उसी को ही कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्ती लिखो उसमें ज़्यादा लाभ नहीं है, कम से कम लिखने में ही अधिक बात आ जाए वो विशेषता कहलाती है। तो उन्होंने वहाँ सम्यक्त चारित्र्य लिखा, तो वे औपसमिक के भी दोनों भेद हो गए और यहाँ शायक के भी दोनों भेद हो जाएंगे, सम्यक्त और चारित्र। और यहाँ सूत्र में चा और जुड़ा हुआ है, चा लिखा ना, इसका मतलब पीछे वालों को भी यहाँ जोड़ लेना। तो सम्यक्त चारित्र यहाँ और जोड़ दो, लेकिन वहाँ सम्यक्त चारित्र जुड़े थे औपसमिक के साथ, यहाँ सम्यक्त चारित्र जुड़ जाएंगे शायक के साथ, तो अब यहाँ ये शायक बन जाएंगे। तो हो गए 9। तो सबसे पहला ज्ञान, बोलिए, एक सेकंड। हाँ, अलग देखो, अच्छा प्रश्न है। इनका कहना है वो सम्यक तो चारित्र इसमें ही जोड़ देते, वहाँ अलग से क्यों सूत्र बनाया, उससे दिक्कतें होती। फिर औपसमिक का क्या होता, वहाँ भी लिख देते तो ज़्यादा हो जाते ना। अरे ठीक है, रुक तो, वाह बहुत बढ़िया। ये देखो सब जानते हैं, पंडित नो छोरो छे, सब जानते। माने ऐसा है नियम, आचार्य माने सूत्रों में ऐसा नियम है कि एक अक्षर भी कम हो जाए ना तो ऐसा आनंद आता है जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो। चूँकि आचार्यों को तो होती नहीं, लेकिन जैसे उदाहरण है, जैसे लोक व्यवहार में, जैसे लोक में पुत्र रत्न की उत्पत्ति होने से जो आनंद आता है, ऐसा दृष्टांत देते हैं विद्वान लोग। ऐसे आचार्यों को भी माने ऐसा आनंद आता है, एक अक्षर कम हो गया माने उससे अपना काम चल रहा है शॉर्ट में एकदम। इसलिए तो इसको कहते हैं गागर में सागर भरा है। तत्वार सूत्र को ऐसी थोड़ी कह देते कि तत्वार सूत्र को उपमा दी है जैसे आचार्य उमा स्वामी ने गागर में सागर भर दिया हो। गागर में सागर कोई भर सकता है? आचार्य उमा स्वामी ने तो भर दिया। ये गागर ही तो है। कितने से सूत्र हैं बताओ? 357। यदि अपन पेज में लिखे ना, अपन कहते इतनी तत्वार सूत्र की इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी कुछ नहीं है, ये तो सब दूसरों ने लिख दिया अपनी तरफ से। यदि देखें तो 5-7 अधिकतम 10 उसके अंदर ही काम हो जाए। इतने पेज कहीं लिखा है बस तत्वार सूत्र, लेकिन उसकी व्याख्या करते चले जाओ तो बहुत विस्तार होता चला जाता है। तो सूत्र तो है गागर और उनका डिटेल जितना हो वह कहलाता है सागर। तो देखो सागर कैसे, इसको अपन जाने। 357 तो हैं सूत्र मात्र, 357 सूत्र हैं, और उन सूत्रों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस पर सर्वार सिद्धि टीका लिखी। कितनी बड़ी टीका! फिर उसके बाद आचार्य अक्कलंक देव ने और उससे बड़ी टीका लिख दी। फिर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक कितनी बड़ी टीका लिख दी। 7 इतने मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रंथ हैं 4 साइज के श्लोक वार्तिक। फिर और एक ग्रंथ तो गायब ही हो गया, मिलता नहीं है, अनुपलब्ध गंधहस्ती महाभाष्य। और कितना बड़ा समंतभद्र स्वामी ने लिखा, और ये तो उन्होंने लिखे। फिर आज के विद्वान देखो, जो देखो वही लिख रहा है। माने इतना उसमें विषय है कि जितना निकालो उतना निकलता है। माने गागर में एक तरह से सागर ही तो भर रखा है। तो ऐसे सूत्र होते हैं, तो ये उपस्कार सहित होते हैं, आगे पीछे से भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने सम्यक तो चारित्र को भी यहाँ जोड़ लेना चाहिए। उधर भी हो गया और इधर भी काम हो गया कम से कम।
ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञानावरण किया चला जाए, केवल ज्ञान किया जाए। नहीं, ज्ञान मतलब सीधा केवल ज्ञान, ठीक, वो भी है, वो सही कह रहे हो। ज्ञान मतलब सीधा अपन यहाँ कहें केवल ज्ञान, अथवा कहें क्षय ज्ञान। क्या कहेंगे? क्षय ज्ञान। और क्षय ज्ञान मतलब केवल ज्ञान। क्यों क्षय ज्ञान मतलब केवल ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान, ये 4 ज्ञान तो क्षयोपशमक हैं। तो एक बचा तो वो क्षय ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञान लिखा तो ज्ञान का अर्थ तो है क्षय ज्ञान, लेकिन अपन क्षय ज्ञान के साथ उसका अर्थ क्या निकालेंगे? केवल ज्ञान। ओके, आ रहा है ख्याल में? पक्का? पैर दर्द करने लग जाते हैं क्या? अभी इनके कर रहे थे, फिर इनके हो गए, उसका नंबर भी आ गया। देखो जो 3 एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलते हो। तो ज्ञान का मतलब हो गया क्षय ज्ञान, केवल ज्ञान। दूसरा है दर्शन। दर्शन का मतलब क्षायक दर्शन, सब में क्षायक लगाना, क्योंकि क्षायक भाव के 9 भेद हैं। तो दूसरा है क्षायक दर्शन। क्षायक दर्शन कौन सा है? कैसे पता? केवल ज्ञान के साथ होता है तो ठीक। दूसरा रीजन बताओ। 4 दर्शन होते ना, चक्षु, अचक्षु, ओहि, 3 है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3। और चौथा है केवल दर्शन। 4 में पहले के 3 तो क्षयोपशमक हैं, अब एक ही बचा तो क्षयक हो गया, तो वह केवल दर्शन क्षयक दर्शन में जोड़ दो। चाहे क्षयक दर्शन कहो अथवा केवल दर्शन कहो, एक ही बात है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अपन को कई बार पता नहीं चलता है और यही सोचते रहते हैं, कहीं पे क्षय ज्ञान लिखा रहता है, कहीं केवल ज्ञान, समझ में नहीं आता सही क्या है। कभी कभी हम लोगों को भी हो जाती थी कन्फ्यूजन, तो ऐसा लगता है और किसी को नहीं हो जाए तो पहले ही से कह दें, क्योंकि यहाँ तो लिखा दे क्षय ज्ञान। अब क्षय ज्ञान से कौन सा लगाना, तो क्यों लगाना वो भी हमें पता रहना चाहिए ना, तो क्योंकि 4 तो हैं क्षयोपशमक, एक बचा तो क्षयक। अब तीसरा है दान। क्षयक दान, फिर क्षयक लाभ, क्षयक भोग, क्षयक उपभोग, क्षयक वीर्य। इस तरह से ये हुए 7। और क्षयक सम्यक्त और क्षयक चारित्र, ये 2 और बना लो तो कितने हो गए? 9। ऐसे क्षयक भाव के 9 भेद कहे गए हैं। ये तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब देखो थोड़ा सा इनका और डिटेल करते हैं कि ये सब क्षयक भाव कौन से कर्म के क्षय से होते हैं। क्योंकि क्षयक भाव हैं तो कर्म के क्षय से ही होंगे, उदय से होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हाँ, उदय से होते वो तो औदैक भाव होता है, क्षयोपशम से होते क्षयोपशमक भाव होता है, उपशम से तो वैसे नहीं होते, इसलिए क्षय से होते हैं, इसलिए क्षय। तो कौन से किस कर्म के क्षय से कौन सा क्षयक भाव? सबसे पहला क्षयक ज्ञान, ज्ञानावरण के क्षय से। ज्ञानावरण कर्म का जब क्षय हो जाता है उससे क्षयक ज्ञान प्रकट होता है। दूसरा क्षयक दर्शन, किसके? दर्शनावरण कर्म के क्षय से केवल दर्शन प्रकट होता है। 2। फिर इसके बाद क्षयक लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। यहाँ एक छूटा है क्या? दान छूट गया, यहाँ दान छूट गया, अपनी तरफ से लिख लेना वहाँ, ठीक है ना। क्षयक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसमें नहीं आया है। उसमें भी नहीं है क्या? उसमें है, इसमें से निकल गया, ठीक, कोई बात नहीं, तो अपनी तरफ से लिख लो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। इन 5 के ये अंतराय के भेद थे, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य।
दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये 5। इन 5 के क्षय से क्या प्रकट होगा? बस उन्हीं में शायक के साथ जुड़ जो शायक दान, शायक लाभ, शायक भोग, शायक उपभोग, शायक वीर, ये प्रकट होते हैं। और फिर आगे बढ़े, शायक सम्यक तो किससे? दर्शन मोहिनी के क्षय से शायक सम्यक तो प्रकट होता है। फिर शायक चारित्र किससे? चारित्र मोहिनी के क्षय से शायक चारित्र प्रकट होता है। दान किस चीज का होता है भगवान? शायद दान हो जाता है। देखो उत्तर तो दे ही देते हैं, इतनी ज़रूरत ही नहीं, सब तो बैठे हैं ज्ञानी, है ना। चलो अभी मैं बताता हूँ। इतना क्लियर हुआ पहले, कौन से कर्म के क्षय से कौन सा शायक भाव प्रकट होता है। अब देखो यहाँ हमें दिख रहे हैं 8 कर्मों में कितने कर्मों का क्षय दिखाई दे रहा है? 4 घाती कर्म। तो 4 घाती कर्म के क्षय से ही शायक भाव प्रकट हो रहे हैं ना। इसलिए वहाँ जो अपन ने चार्ट में लिया था ना कि शायक भाव में 4 घाती कर्मों को ही लेना, तो यहाँ दिख गया। यहाँ शायक भाव के जो 9 भेद हैं, इन 9 के 9 भेद घातीय कर्म के क्षय से प्रकट हो रहे हैं, बन रहे हैं। अघाती कर्म का तो यहाँ नाम ही नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर अघाती की आवश्यकता नहीं, सीधे घाती कर्म के क्षय से 9 शायक भाव प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि शायक दान माने क्या दान देते हैं वे? जो भी दान है वे दूसरे को तो दान का काम है नहीं, बाहर की सामग्री कुछ देते नहीं, अनंत गुणों का दान जो भी है स्वयं को देते हैं। लाभ भी स्वयं को होता है, भोगते ही स्वयं है, बार बार उपभोग भी स्वयं को होता है। माने जो भी मिलता है सब स्वयं का, स्वयं को ही मिल जाना, ये सब शायक भाव रूप में कहलाते हैं। दूसरे को दान देने का काम तो है नहीं। ये ना सोचे कोई कि वे दिव्य ध्वनि द्वारा दूसरों को ज्ञान दान देते हैं, ऐसा अर्थ मत लगा देना। यहाँ दूसरों को देने से एक शायक भाव नहीं होते हैं। जो कुछ भी है स्वयं का स्वयं को मिल गया, वही वास्तव में शायक दान लाभ भोग वीर है। तो ये शायक भाव के 9 भेद कहे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। मुझे लग रहा है कि आगे और भी सूत्र हो जाएंगे, जैसे आप लोगों की पकड़ है अच्छी, समझ रहे हो तो जल्दी बढ़ जाएंगे। आगे देखो, शायोपसमिक भाव के कितने भेद कहे थे? 18 भेद। 18 के अपन नाम जान लेते हैं सूत्र के द्वारा। सूत्र बोलता हूँ मैं, ज्ञानाज्ञान दर्शन, ज्ञानाज्ञान दर्शन, लब्धयश, लब्धयश, चतुस्त्री त्री, चतुस्त्री स्त्री, चतुस्त्री त्री, पंचभेदाः, पंचभेदाः, सम्यक्त चारित्र, सम्यक्त चारित्र, संयमा संयमाश्च, संयमा संयमाश्च, ज्ञानाज्ञान दर्शन, ज्ञानाज्ञान दर्शन। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कई लोग ज्ञानाज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानाज्ञान। लिखा तो वही है ज्ञानाज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि ऐसा लगता है ज्ञानाज्ञान, अपन को उच्चारण ऐसा हो कि अर्थ भी निकले। ज्ञानाज्ञान, क्या बोलेंगे? ज्ञानाज्ञान। उससे क्या हो रहा है? ज्ञान और अज्ञान भी निकल रहा है। माने सूत्र का उच्चारण ऐसा हो, अर्थ भी उसमें से निकलता जाए, तो
तो सही सूत्र का उच्चारण कहलाता है। जैसे अपन पहले बोलना ज्ञाना ज्ञान, ज्ञाना ज्ञान में क्या समझ में आ रहा है? ज्ञाना ज्ञान मतलब ऐसा लग रहा है ज्ञान ज्ञान ही कह रहे हैं, लेकिन अब देखना ज्ञानाज्ञान, ज्ञानाज्ञान, अज्ञान उसमें से निकल रहा है ना, अज्ञान निकलेगा उसमें से, इसलिए प्रोनंसिएशन इसका उच्चारण अपना ऐसा हो। तो क्या बोलेंगे? ज्ञानाज्ञान, बोलो ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश, लब्धयश चतुस्त्री त्री, चतुस्त्री त्री पंचभेदाः, पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, संयमा संयमाश्च। एक बार सभी बोलिए। अलग अलग सी ध्वनियाँ निकल रही, बिल्कुल एक साथ बोले ऐसा प्रयास करना। स्टार्ट फिर से। बहुत बढ़िया, एक बार और लेकिन चलो। बहुत अच्छा। अब अपन इसका अर्थ देखते हैं। ज्ञान और फिर संधि विच्छेद करेंगे तो अज्ञान। अपन ने पढ़ी था ज्ञानाज्ञान, तो ज्ञान अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान कितने हुए? 2। फिर दर्शन, ये 3। लब्धि, लब्धि तो यहाँ हो जाएगा लब्धि, दर्शन के बाद फिर लब्धि। फिर कितने लेना ये सब? चतुस्त्री त्री पंच। पहला सबसे पहला शब्द था ज्ञान, तो ज्ञान के कितने? चतुस माने 4 भेद हैं। फिर है अज्ञान, अज्ञान के त्री, त्री माने 3 भेद हैं। फिर दर्शन, दर्शन के कितने? 3, दर्शन के 3 भेद हैं। और फिर है लब्धि, लब्धि के कितने? 5 माने 5 भेद हैं। देखो जो वास्तव में अच्छे से पढ़े ना, जिसको वास्तव में पढ़ना ही है, तो सूत्रों से ही पढ़े, आगे पढ़े ही नहीं, है ना, आगे पढ़े नहीं मतलब सूत्रों पे ही अच्छे से ध्यान देते हुए उसमें से अर्थ निकाले तो हमेशा याद रहेगा। और अपन करते क्या हैं? सूत्र पढ़ते हैं, उसमें से अर्थ नहीं निकालते। नीचे लिखा ना सारा, तो नीचे से पढ़ते चले जाते हैं आगे आगे। फिर कभी कोई बोले सूत्र बताओ इसका अर्थ क्या है, नहीं पता, या सूत्र से अर्थ बताओ, नहीं पता। तो सूत्र पढ़ें और सूत्र में से ही अर्थ निकालें, और उसमें सब रहता है। सबसे पहला है ज्ञान, यहाँ लिखा है चतु, 4 हैं। अज्ञान यहाँ लिखे हैं त्री, तो 3 हैं। फिर दर्शन, त्री लिखा है तो 3 हैं। लब्धि, पंच लिखा है तो 5 हैं। भेदाहा, ये भेद होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 4 3 7, 7 3 10 और 5 15, 15 भेद हो गए। लेकिन शायोपसमिक भाव के कितने भेद हैं? 18। 3 कम पड़े ना, तो यहाँ नीचे से ले लो। सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम, ये 3 हो गए। सम्यक तो यहाँ कौन सा लेंगे? शायोपसमिक। चारित्र शायोपसमिक और संयमा संयम, 3 हो गए। 15 और 3 18। इस तरह से एक शायोपसमिक के 18 भेद होते हैं। बोलिए।
कि अपन इस सूत्र में जितने कम अक्षर हों वो उतना अच्छा होता है, तो यहाँ भी सम्यक तो चारित्र पहले से क्यों नहीं लिया? यहाँ पे आचार्य ने अलग से क्यों लिखा? इसमें भी पिछले वाले सूत्र से ले लेते, जैसा औपसम्यक से छायक में लिया था, वैसे छायोपसम्यक में भी सम्यक तो चारित्र औपसम्यक से ही ले लेते, तो क्या नुकसान है? आंसर दे रहे ऐसे, क्योंकि अगर इसके अंदर वो पिछले सूत्र से लिंक करते तो ये कैसे बताते कि सिर्फ सम्यक और चारित्र ही लेना है? उसके अंदर फिर वो पूरे ही आ जाते हैं ना, वो लिंक कैसे करते हैं? पहले तो सिर्फ सम्यक और चारित्र ही थे, वो लिया जा सकता था। अरे क्वेश्चन का उत्तर ख्याल में। चलो, इन्होंने कोशिश की, प्रश्न आया समझ में। इन्होंने कहा जब बीच में वहाँ लिया था ना सम्यक तो चारित्र्य, तो सम्यक तो चारित्र्य लिखा था तो वहाँ औपसम्यक के काम में आ गया, और वही चीज़ शायक के काम में आ गई, तो वो इधर काम में आ जाती। ऐसा भी कर सकते हैं ना, तीन जगह काम में आ जाए, मेहनत भी कम हो जाए, अक्षर भी कम हो जाए, पुत्र उत्पत्ति का सुख भी हो जाए, हैं? तो यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ हो नहीं सकता ऐसा। कारण ये है कि वहाँ जो सूत्र लगाया था ना सम्यक तो चारित्र्य, तो वो एक इस साइड काम में आ सकता है और इस साइड काम में आ सकता है, बस। अब ऐसा नहीं कि इधर का और आगे तक कहीं पे भी खींच लो। क्यों? क्योंकि यदि वहाँ से यहाँ लेते ना तो दिक्कत ये थी कि वो उसके पिछले औपसम्यक में काम में आ गया, फिर बीच में एक सूत्र आ गया ना शायक का, तो शायक के काम में आ गया, दोनों का काम हो गया। अब जब शायक की चर्चा हो गई तो शायक में आ गया, अब शायोपसम्यक में कैसे आ सकता है वो? एक तो बीच में शायक आ गया, शायक की चर्चा आ गई, तो अब वहाँ पर यहाँ शायोपसम्यक में वो काम में नहीं आ सकता। व्याकरण के भी बहुत नियम होते हैं फिर, है ना। तो इस दृष्टि से यहाँ सम्यक तो चारित्र अलग से लिखना पड़ा जो शायोपसम्यक रूप में है। ओके, अब देखो इनके 18 भेदे अर्थ तो लिखा ही है। अब यहाँ आते हैं क्षायोपसम्यक भाव के 18 भेद। सबसे पहले 4 ज्ञान। कौन से 4? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान। ये 4 तो हुए ज्ञान। फिर 3 कुज्ञान। कुज्ञान कहो, अज्ञान कहो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 3 दर्शन हुए। 5 लब्धियाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। ये 5 हैं लब्धियाँ। फिर एक सम्यक्त्व, फिर एक है चारित्र, और संयमा, संयम। ये हो गए कितने टोटल? 18। अब आप लोगों को ध्यान होगा क्षायोपसम्यक भाव में अपन ने कितने कर्म लिए थे? 4, क्योंकि 4 कर्मों में ही क्षयोपसम होता है, 4 घातीय कर्मों। तो अब चारों इन 18 को अपन 4 में सेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अच्छा, ये नहीं देखो तो बता सकता है कोई बिना देखे? 2 जन हाथ उठा रहे हैं। 3, 6, 8। चलो, अच्छा लगा जान के, कोई बात नहीं है ना, अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं। 4 ज्ञान, तो 4 ज्ञान और 3 अज्ञान। इनमें ज्ञान ही ज्ञान की बात है ना, चाहे ज्ञान हो चाहे अज्ञान हो, ये सब के सब ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपसम से होते हैं। तो 4 और 3 7 तो एक के अंदर ही काम में आ गए, एक ज्ञानावरण मात्र में। घाती कर्म के 4 भेद हैं, उनमें मात्र ज्ञानावरण का क्षयोपसम, उससे ये 7 मिल गए। 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, 7 तो एक में ही सिमट गए। अब आगे देखें, 3 दर्शन, वे दर्शनावरण के क्षयोपसम में आ गए। फिर 5 लब्धियाँ, ये पांचों की 5 अंतराय के क्षयोपसम में आ गई। अब सम्यक्त, चारित्र और संयम असंयम, ये 3 चीज़ें मोहिनी के क्षयोपसम में आ गई। तो 4 घातीय कर्मों में ही पूरे 18 भेद हो गए ना। कहाँ समस्या है?
इतना बढ़िया है, मज़ेदार। बोलो ये संयम असंयम क्या है? बहुत अच्छा। कल तो पूरी गुलिस्तान की कक्षा में इस पर ही लंबी चर्चा हुई। तुम लोगों की भी याद आ रही थी कि होते तो एक साथ ही काम हो जाता है। मुझे पता था कि इधर भी आने वाला है और उधर भी पूरा लिया, लेकिन जो स्टैंडर्ड से वहाँ लिया यहाँ तो नहीं बताएंगे, वो विषय बढ़ जाएगा। गुलिस्तान का फिर गुलिस्तान में ही होता है। संयम असंयम, संयम असंयम तो 5वां गुलिस्तान है। संयम असंयम 5वां गुलिस्तान है, जिसको देश संयम भी कहते हैं, देश विरत भी कहते हैं। 5वां तो 5वां गुलिस्तान संयम असंयम है। वही यहाँ पर संयम असंयम जानना। संयम भी और असंयम भी, ये भी शायोपसमिक भाव है। इसकी तो वहाँ सिद्धि भी की गई थी, क्यों है अथवा क्यों नहीं, कैसे, थोड़ा बताएंगे, फिर उसका डिटेल हो जाएगा ज़्यादा। भाव भाषण करा दें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मुझे पता है। अभी मैं कहूँगा ना वो पूरा कि प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय, अप्रत्यक्षानावरण कषाय का अनुदय, है ना। इतना तो ख्याल में आ रहा होगा, मुझे पता है। वो पिछले शिविर में पढ़े इसलिए थोड़ा तो है, लेकिन वो कुछ जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके प्रति लगता है कि वे बैठे रहेंगे, हमें क्या है, कोई मतलब ही नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलता हूँ। फिर वो कैसे घटित होता है? 3 कंडीशन है क्षयोपशम के लिए, अपन ने देखा था। क्षय, उपशम, उदय। तो यहाँ पर संयम असंयम में भी पहला है क्षय, उदयाभावी क्षय, अप्रत्यक्षानावरण का उदयाभावी क्षय, उसी का सदवस्था रूप उपशम, और प्रत्यक्षानावरण का ले लेंगे उदय। बस हो गया क्षयोपशम। ये बहुत शॉर्ट में बताया है ना, ठीक है ना। संक्षेप में कहा, इतना ही समझ लो, और क्या है। हाँ, वो वर्तमान कालीन और वो सब लगा लेना उसमें, ये तो संक्षेप में कहा। मेन तो अभी ये है वरिष्ठ के लेवल पर कि हमें इतना ख्याल में आना चाहिए कि 18 जो भेद कहे वे घाती कर्म, 4 घातीय कर्म में ही कैसे लागू हो जाते हैं, चारों के अंदर ही। माने ज्ञानावरण में कितने आ गए? 7, दर्शनावरण में 3, 10, अंतराय में 5, 15, और 3 मोहिनी में 18। और इन सबके क्षयोपशम से होते हैं। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से 7 भेद, दर्शनावरण के क्षयोपशम से 3 भेद, अंतराय के क्षयोपशम से 5 भेद, मोहिनी के क्षयोपशम से 3 भेद। और क्षयोपशम जब कहें तो ये तीनों कंडीशन पर पहुंच जाना है ना। उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय, ये सारी कंडीशन यहाँ भी लगती हैं। वास्तव में क्षयोपशम की परिभाषा तो हर एक को आना चाहिए। जिसको क्षयोपशम की परिभाषा नहीं आती, मेरी दृष्टि में वो शास्त्री ही नहीं है। ठीक, मेरी दृष्टि में, अपनी अपनी दृष्टि में तो बहुत हैं। क्षयोपशम की परिभाषा जिसको नहीं आती, क्योंकि इतनी जगह लागू होगा जहाँ देखोगे ना ये 18 भेद। अब भी कोई कह दे कि दान में दानांत, इसमें क्षयोपशम घटाओ, दान में क्षयोपशम एक दान में घटाओ, नहीं बनेगा। जिन पे बनेगा उन पे बनेगा, मैंने कह रहा हूँ सब पे नहीं बनता। तो जिन पे बन रहा है वो शास्त्री, ये समझ लो कि अभी से वो शास्त्री वाले काम में हो गया है ना। जिनको आता हो ये घटाना। तो क्षयोपशम की परिभाषा तो हर एक को आना ही चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित। ओके, देखो यहाँ घटाया है थोड़ा सा अगले चार्ट में, देखो, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं भी पढ़े थे तो उनके लिए यहाँ पर उपयोगी होगा। क्षयोपशम में सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, ये भी संक्षेप में ही है,
जिन्होंने उस समय पढ़ा था उनके लिए तो और झलक रहे होंगे। घाती कर्म की 47 प्रकृतियाँ, उनमें से 21 सर्वघाती, 26 देशघाती। सर्वघातियों में भी क्षयोपशम नहीं होता। देशघाती जो 26 हैं उनमें क्षयोपशम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें सर्वघाती और देशघाती दो प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। देशघाती में पाए जाते हैं। तो यहाँ सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धक होते हैं तो सर्वघात करते, नाम ही है ना। जैसे आप लोगों की कौमुदी में होते हैं ना, अनुबंध लोपा, लोप ही कर देते, खत्म। ऐसे ही सर्वघात ही कर देते, खत्म, पूरा काम फिनिश। और देशघाती स्पर्धक आंशिक, देशघाती, देश माने आंशिक, जो आंशिक घात करे उसको देशघाती कहते हैं। तो यहाँ सर्वघाती में तो दो कंडीशन बनती हैं, उदयाभावी क्षय और सदवस्थारूप उपशम। और तीसरे में है उदय माने फल लेना। ये देशघाती स्पर्धकों का उदय। कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था ना, ये सर्वघाती जो उदयाभावी क्षय वाले कभी तो उदय में आते हैं, पूछा था ना। हाँ, तो देखो वहाँ लिखा ना, देशघाती रूप फल, माने वो जो सर्वघाती स्पर्धक है ना, ये देशघाती में बदल के उदय में आते हैं। उधर के देशघाती में बदल के उदय में आते हैं, ऐसा। लेकिन सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आते। यदि सर्वघाती रूप से उदय में आ जाएं तो क्षयोपशम ही खत्म हो जाए, और क्षयोपशम खत्म हो जाए तो जीव जड़ हो जाए। इसलिए गनीमत समझो, इन कर्मों की थोड़ी सी हम लोगों पर कृपा है कि सर्वघाती कभी भी उदय में नहीं आते। निगोदिया जीव भी हो तो निगोदिया जीव के भी ये सर्वघाती उदय में नहीं आते। तो अपने कैसे आएंगे? हम सबको ये देशघाती स्पर्धकों का ही उदय चल रहा है, हमेशा चल रहा है। कि किसको कितना ख्याल में आ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन इसका वो तो पूरा ही समझो। जब मैंने इसलिए कहा ना क्षयोपशम, तो वो पूरी डिटेल में समझो, कम से कम 1, 1.5, 2 पीरियड चाहिए, है ना। तो वो जो पूरा क्लियर होगा तब एकदम मजा आएगा कि हाँ, आज मुझे क्षयोपशम की परिभाषा समझ में आई। फिर तो ये लगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा है वे ज़रूर पक्का कर लेना, चाहे वे कोटा वाले हों, चाहे स्मारक के आधे लड़के हों जो उसमें नहीं आते थे, और चाहे ध्रुवधाम वाले हों। ध्रुवधाम वालों को भी तो वहाँ शायद बता दिया है ना। ये वाला क्षयोपशम का पक्का कर लेना, या तो वो जो पिछले शिविर में जो 1-2 क्लास हुई थी सब उसमें होंगी, स्मारक के चैनल पे होंगी, सब रिकॉर्डेड है, वहाँ से सुन के एकदम पक्का, है ना। क्यों कहा मैंने पहली वो दी है, क्षयोपशम की परिभाषा नहीं आती हो तो फिर शास्त्री नहीं। इसलिए शास्त्री यदि होना वैसे भी नहीं हो, उपाध्याय में हो, है ना, और आगे बढ़ जाओ तो वो विषय वो क्लियर होना चाहिए क्षयोपशम का। बोलिए। भविष्य में सर्वघाती स्पर्धकों का मध्य ज्ञान में उपशम रहता है। ये 3:07 हो गए क्या? 3 बजे तक का टाइम था। अरे 10 मिनट में चालू जाओ। नहीं, ये तो आप लोगों की भावना है, पीछे वालों से तो पूछ लो। नहीं, क्या है, कोई कोई तो बोलते हैं ले लो पंडित जी आप तो चल लें दो। नहीं, ऐसा हमने देखा कई जगह, तो जो पंडित जी लोग भी होते ना जहाँ तहाँ के, सब 2-4 ने आप तो चल लें दो। तो इस अरे सबकी इच्छा है, सबकी नहीं होती है, होती तो कुछ लोगों की है। पीछे कई लोग अरे यार ने फंसा दिया ज़बरदस्ती में, है ऐसा भी सोचते हैं कोई। तो हम नहीं सोचते कि ऐसा आप लोग सोचना पड़े। ठीक है, अभी तो अपने पास आज चौथा ही दिन हुआ ना। हो गया तो अभी ये अपन और अच्छे से कर लेंगे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग 6 दिन क्यों बोल रहे थे क्लास का? टेस्ट की डेट तो आपकी आगे खिसक गई है, नहीं पता आप लोगों को? चलो ठीक है, बताया नहीं होगा, जो भी है।
हम लोग को पता होगा तो इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। फिर आप लोग पक्का कर लेना आपको, है ना? ठीक। नहीं, वो तो आप लोगों के कॉलेज में बात करके डेट खिसका दी गई है, जो मुझे जानकारी है। आप लोग पक्का कर लेना, जिससे आप लोगों की शिविर अच्छे से सानंद संपन्न हो, ऐसी मुझे जानकारी है। हाँ, तो फिर कौन से वाले कह रहे हो? शिविर के ना? नहीं, तो शिविर के भी तो अच्छा 6 दिन क्लास, 7वें दिन पेपर, ऐसा सोचा था। अच्छा, मैं सोचा था कि कॉलेज की टेस्ट की डेट। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो कोई बात नहीं। ये तो फिर वही है। चलो, आज 2 दिन है अपने पास, है ना? तो अगले दिन परीक्षा होगी फिर। परीक्षा 9 को रिजल्ट। हाँ, ठीक है, देखेंगे जैसा माहौल होगा अपन चलने देंगे। चलो अभी पूरा करते हैं। बोली जिनवाणी माता की जय।